तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ सांसद यानी कि कल्याण बनर्जी ने सरेआम ये सनसनीखेज दावा किया है कि राजभवन के भीतर हथियार और गोला बारूद बांटे जा रहे हैं। ये कोई साधारण टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक बेहद ही संगीन इल्जाम था जिसे संवैधानिक संस्था पर सीधे उंगली उठाई है। सांसद महोदय ने स्पष्ट रूप से बात रखी कि राज्यपाल डॉक्टर सीपी आनंद बोस भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित अपराधियों को पूरी तरह से शरण दे रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने जोर देकर कहा कि पहले राज्यपाल से विनती कीजिए कि उन्हें भाजपा के सभी अपराधियों को राजभवन में नहीं रखना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि राजभवन में बैठकर वो अपराधियों को आश्रय दे रहे हैं और उनमें से हर एक को बंदूक और बम भी प्रदान कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि जाओ और तृणमूल कार्यकर्ताओं को मार डालो। यह अत्यधिक भड़काऊ और गंभीर प्रकृति के आरोप थे, जिससे सत्ता के गलियारों में तुरंत ही एक जबरदस्त भूचाल ला दिया। आरोप की गहनता और भविष्य के खतरों को तत्काल भांपते हुए राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस स्वयं इस मुद्दे पर सामने आए। उन्होंने एक मजबूत और कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की। राज्यपाल ने सीधे तौर पर इन आरोपों को अत्यंत भड़काऊ, विस्फोटक और पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना घोषित किया। राज्यपाल ने आश्चर्यजनक रूप से एक विपरीत चाल चली। उन्होंने निर्णय लिया कि राजभवन को सार्वजनिक जांच के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाए। उन्होंने खुला निमंत्रण देते हुए माध्यम से ये कहा कि नागरिक समाज के प्रतिनिधि, मीडिया कर्मी और स्वयं कल्याण बनर्जी आए और अपनी आंखों से सत्य की जांच करें। राज्यपाल कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में स्पष्ट संदेश था, आइए खुद अपनी आंखों से देखिए और पता लगाइए कि क्या राजभवन में वास्तव में हथियारों और गोला बारूद का कोई जखीरा है, जैसा कि सांसद महोदय ने झूठा दावा प्रस्तुत किया है। यह आमंत्रण केवल एक शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि ईमानदारी और पारदर्शिता की कसौटी पर खरा उतरने का एक साहसिक प्रदर्शन था। इस अभूतपूर्व पहल के तहत अगले ही दिन की सुबह से राजभवन का परिसर पूरी तरह से जांच के लिए खुला रखा गया, ताकि हर शंका और संदेह को तत्काल दूर किया जा सके। ये कार्यशैली दर्शाती है कि राज्यपाल कितने गंभीर थे और कितनी तेजी से उन्होंने इस राजनीतिक वार का जवाब दिया है। राजभवन ने अपनी सख्त प्रतिक्रिया में ये साफ कर दिया कि यदि कल्याण बनर्जी के सार्वजनिक रूप से लगाए गए ये आरोप झूठे साबित होते हैं तो उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी होगी। ये एक सीधी चेतावनी थी कि राजभवन की गरिमा को इस तरह अकारण चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ राजभवन ने भी ये स्पष्ट किया कि यदि सांसद झूठ फैलाना जारी रखते हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। राजभवन ने आगे ये भी जोड़ा कि वह इन झूठे आरोपों को लेकर तृणमूल सांसद के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोकसभा सचिवालय से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। राज्यपाल कार्यालय ने इस पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया। उन्होंने अचंभित होकर यह बात रखी कि जब राजभवन की सुरक्षा का पूरा जिम्मा कोलकाता पुलिस के पास है, तो उसके परिसर के अंदर हथियार और गोला बारूद कैसे जमा हो सकते हैं। ये प्रश्न न केवल सांसद के आरोपों पर संदेह उत्पन्न करता है, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र पर भी गहरा विचार उत्पन्न करता है। ये बात साफ प्रस्तुत करती है कि यदि सुरक्षा व्यवस्थित है तो इस प्रकार की गतिविधि संभव ही नहीं हो सकती। ये ताज़ा घटना पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी और राज्यपाल के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को एक नया आयाम प्रदान करती है। दोनों पक्षों के बीच विभिन्न मुद्दों पर पहले भी कई बार टकराव हो चुका है। ये विवाद विशेष रूप से चुनावी रोल के विशेष सघन संशोधन यानी एसआईआर अभियान के संदर्भ में है, जिसका राज्यपाल ने पूरा बचाव किया था। ये लगातार बढ़ता हुआ टक्कर राज्य की राजनीतिक स्थिरता के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। जब संवैधानिक पद और सत्ताधारी दल के बीच इतना गहरा वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है तो इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहरा असर होता है। अब पश्चिम बंगाल की सियासत में मुख्य सवाल यही है, क्या टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी अपने सनसनीखेज आरोप साबित कर पाएंगे या फिर ये गंभीर मामला माफी और मुकदमे की चौखट तक पहुंच जाएगा। सांसद को अब सार्वजनिक रूप से प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या फिर अपने शब्दों को वापस लेना पड़ेगा। समग्र रूप से ये घटना दिखाती है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप किस चरम पर पहुँच सकते हैं और कैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। बंगाल की जनता उत्सुकता से इस विवाद के अगले अध्याय की प्रतीक्षा कर रही है, जो राज्य की राजनीति के लिए दिशा निर्धारित करेगा। ये पूरा विवाद लोकतांत्रिक मर्यादाओं और उच्च पदों की गरिमा से जुड़ा एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।
राजनीतिक विरोध अपरिहार्य है, लेकिन जब आरोप किसी व्यक्ति की निष्ठा से हटकर सीधे संवैधानिक संस्थान की विश्वसनीयता पर हमला करते हैं तो ये चिंताजनक होता है। राज्यपाल का दरवाजे खोलने का फैसला एक तरफ से संस्थागत पारदर्शिता का एक बड़ा उदाहरण बनता है। उन्होंने शब्दों के माध्यम से उत्तर देने के बजाय सीधे कार्रवाई के माध्यम से उत्तर देना बेहतर समझा। अब इस पूरे मामले में राज्यपाल द्वारा नागरिक समाज और मीडिया को खुला निमंत्रण देना ये दर्शाता है कि वह इस पूरे मामले को केवल राजनीतिक विवाद तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। वो जनता की अदालत में सत्य को स्थापित करना चाहते थे, जहां तटस्थ आंखें और स्वतंत्र पत्रकारिता स्थिति का निष्पक्ष आकलन कर सके। ये तरीका दिखाता है कि लोकतंत्र में केवल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि जागरूक नागरिक और जिम्मेदार मीडिया भी सत्य को सामने लाने में अहम भूमिका हर बार निभाते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि सांसद कल्याण बनर्जी के आरोप एक विस्तृत राजनीतिक संदर्भ में आए। चुनावी रोल के विशेष सघन संशोधन जैसे मुद्दों पर राज्यपाल का सक्रिय बचाव सत्तारूढ़ दल को असहज कर रहा था। ये संभव है कि आक्रामक बयानबाजी वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने या राज्यपाल पर राजनीतिक दबाव बनाने की एक कोशिश। पश्चिम बंगाल की राजनीति में विवाद और टकराव का इतिहास रहा है और ये घटना उसी लंबी कड़ी की एक नई और गर्म कड़ी बनती है। अब सारा दारोमदार तृणमूल सांसद पर टिका है। उन्हें या तो अपने दावे को ठोस सबूतों के साथ पुष्ट करना होगा और पूरी तरह से खुलकर सामने आना होगा, अन्यथा उन्हें अपनी बात को वापस लेकर माफी मांगने का कड़ा रास्ता चुनना होगा। यदि वह प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते तो राजभवन द्वारा लोकसभा सचिवालय से संपर्क करने की चेतावनी भी एक बड़ी संस्था का चुनौती प्रस्तुत करती है, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। कोलकाता का ये राजनीतिक घटनाक्रम निश्चित रूप से आने वाले समय में याद रखा जाएगा। ये केवल आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है, बल्कि ये संस्थागत शक्ति के संतुलन और लोकतंत्र में पारदर्शिता की अहमियत को दर्शाता है। राज्यपाल का साहसिक कदम निश्चित रूप से राजनीति में सत्य को स्थापित करने की एक मिसाल बनता है।